हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा DI सीरीज़ का डे 20। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे। तो दोस्तों आज कल हमने एक ही सेट कराया था। ठीक है, इसलिए कराया था क्योंकि ये वाला सेट काफ़ी टाइम टेकिंग है। ठीक है, समझना है, टफ नहीं है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डेटा को निकालना, डिकोड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। ठीक है, डेटा कुछ ज़्यादा दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या क्या रखा है देखो। द बार ग्राफ, इसमें दो ग्राफ दे रहे हैं, एक बार ग्राफ के साथ साथ टेबल भी दे रखी है। ठीक है, और बार ग्राफ ना, बार ग्राफ की क्लास हमने एक दो क्लासेस कम ली हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कम कराएं, इसलिए कम कराएं क्योंकि बार ग्राफ कभी सिंगल बहुत कम आता है। जब वो आएगा या तो किसी या तो टेबल के साथ आएगा या पाई चार्ट के साथ आएगा बार ग्राफ। ठीक है, सिंगल कम आता है, वो कभी कभार ही देखने को मिलता है, इसीलिए इसी क्लासेस कम ली हैं। ठीक है, चलिए इसमें बोल रहा है द बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ कॉल। जिस कॉल्स के अंदर क्या क्या है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, फ्रॉम 6 डिफरेंट कॉल सेंटर्स। समझ गए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। बार आलेख 6 अलग अलग कॉल सेंटरों से कॉल, और उसमें कॉल कौन कौन सी हैं, 6 अलग अलग सेंटरों से कॉल की जाती हैं। ठीक है, जिसमें से इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल, दो टाइप की कॉल्स हैं, की कुल संख्या दर्शाता है। ठीक है, चलो ये रहा हमारा बार ग्राफ। ABCDEF ये कॉल सेंटर है। ठीक है, समझ गए। ए में टोटल 80 कॉल्स की जाती हैं। अब 80 कॉल्स में उसने बोला है इनबाउंड कॉल्स एंड आउटबाउंड कॉल्स। समझ गया ना, चलिए अब 100, बी में 100 कॉल्स की जाती हैं, इसमें भी इनबाउंड कॉल्स आउटबाउंड कॉल्स। सी में भी 120, डी में 150, ई में 220, एफ में 160। ठीक है, ये टोटल नंबर्स हैं। अब इन टोटल नंबर्स में क्या है, इसमें दो प्रकार की कॉल्स हैं, एक इनबाउंड कॉल्स, एक आउटबाउंड कॉल्स। समझ गया ना आप लोग, चलिए अब एक चीज़ और समझा दूँ। इनबाउंड कॉल्स में दो टाइप की कॉल्स और हैं, वो हमें आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, एज लाइक ये समझो, जो रफ कॉपी में समझाता हूँ, इसको गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, 80 कॉल्स हैं ए में। ठीक है, ए में 80 कॉल्स हैं, ये 80 कॉल्स टोटल हैं। समझ गए आप लोग। अब इसमें दो टाइप की कॉल्स हैं, एक इनबाउंड कॉल्स, एक आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, दो टाइप की कॉल्स हैं। अब इसमें भी दो टाइप की कॉल्स हैं और इसमें भी दो टाइप की कॉल्स हैं। इनबाउंड कॉल्स यानी कि जो आती हैं, मतलब जो हम हमारे द्वारा की जाती हैं, जैसे कस्टमर केयर है, हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो कहलाती है इनबाउंड कॉल्स। अब जब कस्टमर केयर हमें कॉल करता है तो वो कहलाती है आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, समझो इनकमिंग आउटगोइंग। ठीक है, ये कॉल्स होती हैं, समझ गया ना। तो इनबाउंड कॉल्स जब हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं इनबाउंड कॉल्स कहलाती हैं, जब कस्टमर केयर हमें कॉल करता है तो आउटबाउंड कॉल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप की कॉल्स हैं, क्या क्या, एक है इंटरनेशनल, एक है डोमेस्टिक, DOMSTIC, डोमेस्टिक। ठीक है, DOME आएगा शायद, है ना, डोमेस्टिक, हाँ ई। एक होता है इंटरनेशनल कॉल्स, एक होता है डोमेस्टिक कॉल्स। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल कॉल्स एंड डोमेस्टिक कॉल्स, दो कॉल्स आएंगे। समझ गए, मतलब टोटल कॉल्स हैं 80 ए में, जिसमें से इनबाउंड कॉल्स हैं और आउटबाउंड कॉल्स हैं, हमें नहीं पता कितनी है। अब इनबाउंड कॉल्स में जितनी होंगी उसमें से भी इंटरनेशनल कॉल्स हैं और डोमेस्टिक कॉल्स हैं, और इसमें भी इंटरनेशनल कॉल्स हैं और डोमेस्टिक कॉल्स हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है बस, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ कहाँ से किसको उठाया। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, SBI क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है ये भी, कल जो कराया था वो भी SBI क्लर्क मेंस का था, वो 2018 का था। ये 2000 शायद हाँ ये 2024 का, हाँ 2024 का है। ठीक है, 2024 में ये सेट आया था जो मैं भी करा रहा हूँ। तो इंटरनेशनल कॉल, डोमेस्टिक कॉल्स। इंटरनेशनल यानी कि बाहर से जो कॉल आती हैं, और डोमेस्टिक यानी कि अपने, जैसे हमारे लिए डोमेस्टिक क्या, हमारे लिए डोमेस्टिक इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद है, इनबाउंड कॉल्स जो हम करते हैं तो विदेशों से जो कॉल करते हैं वो इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स हो गई, और जो हम इंडिया से कॉल करते हैं वो इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स हो गई। ठीक है, अब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैसे, जैसे कि भाई कुछ सर्विस सेंटर ऐसे होते हैं जब वो इंडिया में खोले जाते हैं, लेकिन वहाँ विदेशों में भी उनका कनेक्शन होता है, तो इंडिया में भी है। तो इंडिया हमारे लिए डोमेस्टिक बन गया, और जो बाहर से कॉल आती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉल हो गया। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, इसे साइड करते हैं, इसको लेके आते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने दोनों के दोनों डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, टेबल भी और बार ग्राफ भी। तो अब समझाना, चलो आप फ़ोन को साइड में रख देते हैं। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ याद रखना, इनबाउंड कॉल्स के अंतर्गत इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स प्लस डोमेस्टिक कॉल्स दोनों हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, आपको नोट में दे भी रखा है क्वेश्चन में। अब आउटबाउंड कॉल्स में इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल्स प्लस डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल्स दोनों शामिल हैं, हिंदी में भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब एक बार ये पर टेबल में क्या दे रखा है, द गिवन टेबल शोज
द रेशियो बिटवीन इनबाउंड कॉल्स एंड आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है कॉल का कि इनबाउंड कॉल्स कितनी है, आउटबाउंड कॉल्स कितनी है। ठीक है, दी गई तालिका इनबाउंड कॉल एंड आउटबाउंड कॉल के बीच का अनुपात दर्शाती है। ठीक है, ये जो टेबल है ये कॉल सेंटर्स हैं ABCDEF, रेशियो बिटवीन इनबाउंड कॉल्स टू आउटबाउंड कॉल्स। ए में 11:5 के अनुपात में इनबाउंड कॉल्स एंड आउटबाउंड कॉल्स हैं, और टोटल कितनी है ए में 80, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा। तो ये सब चीज़ें आप इसमें समझाता हूँ। ये रहा हमारा टेबल ग्राफ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, पहले टेबल को समझते हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना कि हाँ एकदम A4 साइज। चलो देखते हैं, बढ़िया लग रहा होगा ना। चलो ठीक है, फिर ये बार ग्राफ है। ये अच्छा एक चीज़ और दिखा दूँ, बार ग्राफ में आप कहोगे कि आपने वो नहीं देखा कि एक लाइन कितने नंबर की है। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं? अब यहाँ पे 0 से 50 का गैप है, लेकिन यहाँ पे लाइन्स नहीं दे रखी। उन्होंने इस बार ग्राफ के अंदर डेटा दे दिया, ये 80 है, यहाँ पर 80 हो रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है, यहाँ पे 120 हो रहा है। तो उन्होंने लाइन्स इतनी विजिबल नहीं करी, उन्होंने डेटा इसी के अंदर दे दिया। अगर डेटा नहीं देते तो लाइन्स को विजिबल करते ताकि हम पढ़ सकते, लेकिन यहाँ लाइन्स विजिबल नहीं है, डेटा दे दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब नंबर्स हमें दे दिए हैं तो हमें फिर खुद से निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनबाउंड कॉल्स आउटबाउंड कॉल्स निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल्स को जितनी जल्दी बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी स्पीड से काम होगा। ठीक है, मेंस लेवल का है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ, DI के हर सेट को 3 से 4 बार करना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि हर सेट में कैलकुलेशन एक न एक ऐसी नई कैलकुलेशन मिलेगी जो आपको आनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें जो नई कैलकुलेशन मिलेगी आप लोगों को अगली बार कभी देखने को मिलेगी, तो आप जल्दी कर पाओगे अगर आप इसको 3-4 बार करते हो तो। ठीक है, चलिए, क्योंकि DI का सेट हर बार एग्जाम में चेंज हो के आता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, करा हुआ सेट कभी नहीं आएगा भाई, DI का सेट हर बार नया बनता है एग्जाम में। ठीक है ना, पैटर्न हो सकता है जो हम करके आए उस तरीके से हो, लेकिन सेट के आंकड़े सेट का तरीका सब अलग ही होगा। ठीक है ना, चलिए आउटबाउंड कॉल्स और सॉरी इनबाउंड कॉल्स आउटबाउंड कॉल्स, IB इनबाउंड्स, OB आउटबाउंड्स। ठीक है, याद रखना। ए में टोटल 80 हैं और रेशियो दे रखा है इनबाउंड्स, और इस 80 में आउटबाउंड्स इनबाउंड्स दोनों हैं। ठीक है, तो इनबाउंड्स और ए में इनबाउंड्स और आउटबाउंड्स का रेशियो कितना देखा है, 11:5। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बेसिक यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, रेशियो का बेसिक मैं सिखा के आया था, लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ बस। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस सीरीज़ को शुरू से देखो तभी समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक में शुरुआत में 3-4 क्लासेस में सिखा चुका हूँ। ठीक है, रेशियो का, और शुरुआत में जो टेबल DI हुई थी इसमें मैं पूरा बेसिक लेके चला था, लाइन ग्राफ में भी बेसिक लेके चल के सिखा रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें बार बार नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग हल्के हल्के एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद कल से मैं पाई चार्ट लेके आऊँगा, पाई चार्ट की 4-5 क्लासेस होंगी, उसके बाद कैलकुलेट लेके आऊँगा, कैलकुलेट की 4-5 क्लासेस होंगी, उसके बाद एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में जाके ये मत कहना कि ये बेसिक से सिखाओ वो बेसिक से सिखाओ, तो सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, आपको आना चाहिए। तो ए में टोटल 80 है कॉल्स, लेकिन इनबाउंड्स आउटबाउंड्स का रेशियो दे रखा है 11:5, ये दे रखा है हमें। अब कैसे पता चला इनबाउंड से, क्योंकि इनबाउंड्स पहले लिखा हुआ है, आउटबाउंड्स बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इनबाउंड्स ये पहले हो गया, आउटबाउंड्स ये वाला हो गया। ठीक है, तो टोटल हमें 80 दे रखा है, रेशियो देखा है 11:5, टोटल कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया टोटल 16। तो जब 16 यूनिट का 16 जब टोटल है तो टोटल कितना 80, यानी कि 16 यूनिट का मान है 80, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 80 को 16 से भाग कर दो, 16×5 80, तो 1 यूनिट का मान आ गया 5। तो जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 11 का हम अलग से निकाल सकते हैं, 5 का अलग से निकाल सकते हैं। 11 को 5 से गुणा कर दो, 11×5 55, 5×5 25। ठीक है, समझ गया ना, ये चीज़ समझ में आई। और मैं काफ़ी पहले भी बहुत डीपली में समझा चुका हूँ, रेशियो के बेसिक में समझाया था मैंने शुरुआत की क्लासेस में। ठीक है, जो नए बच्चे हैं पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो भाई सीरीज़ को शुरू से देखो तभी समझ में आएगी। ठीक है, वरना फिर आपको होगी कुछ समझ में नहीं आया, भाई कैसे समझ में आएगा जब आप शुरू से नहीं देखोगे तो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ अब मैंने जो ये निकाल के दिखाया ना, ये माइंड में करना है, यहाँ पर लिखना है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि इसको आप देख के माइंड में यहाँ पर सारा डेटा निकाल सको। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर आपका लेवल बहुत डाउन है भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अब मैंने देखा ये टोटल ए का 80 है, यहाँ पे ए का दे रखा है 11:5, टोटल हो गया 16, तो 16×5 80, यानी 1 यूनिट का मान 5 आया, तो 11×5 55, और इनबाउंड्स हो गया क्योंकि इनबाउंड्स का रेशियो 11 था। अब 5×5 25 हो गया। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो शुरू से क्लासेस देख के आओ फिर। ठीक है, 4 और ए
4:A दे रखा है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमें नहीं पता है तो बी में हम कुछ नहीं निकाल सकते। बी में टोटल तो 100 है, लेकिन 4:A आउटबाउंड कॉल्स का रेशियो ए दे रखा है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इसका यूज कहीं ना कोई क्वेश्चन में होगा, तभी यहाँ पे दे रखा है। चलो सी में देखते हैं। सी में टोटल 120 है, 1905 24, 19:5 दे रखा है, 19:5 24 हुआ तो 24 यूनिट बराबर 120। अब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ कितना दे रखा है, 19:5 बराबर 24, 24 का मान दे रखा है 120। तो एक जब 24 यूनिट का मान 120 है तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 24 से भाग कर दो। 24 12 कम 12 और 12×24 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 24 पंजे 120 होता है, ठीक है, याद रखेंगे आज के बाद, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, 19 और 5 24। अब टोटल कितना है सी का 120, 24 पंजे 120, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना है 5, तो 19 पंजे यहाँ पे हम निकाल लेंगे। एक यूनिट का मान पता चल गया हमें 5 है, तो 19 पंजे 95 और 5 पंजे 25, ठीक है। डी का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि डी का रेशियो दिया ही नहीं है, लेकिन डी का टोटल पता है हमें, इसका यूज शायद आगे होगा, ठीक है। अब ई का 220 टोटल दे रखा है और रेशियो दे रखा है 5 और 6, 5 और 6 यानी 11, टोटल 11, जो कि 11 यूनिट बराबर है 220 के। तो 11 दूनी 22 यानी कि 20, एक यूनिट का मान आ गया 20, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10 यानी कि 100 और 6 दूनी 12 यानी कि 120, ठीक है। ये चीज़ आप निकाल सकते हो ना, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ पहले, रेशियो के बेसिक में भी सिखाया था, टेबल डीआई में भी सिखाया था, ठीक है। चलो वो थोड़ा कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। चलो तो यहाँ तक समझ में आया ना, मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ ईजिली, ठीक है। चलो एफ में कितना है 160 और ये कितना है, रेशियो एफ का देगा 3:5, यानी कि 5 3 8, 8 को 8 दूनी 16 यानी कि 20, एक यूनिट का मान कितना है 20। अब 3 दूनी 6 यानी कि 60, 5 दूनी 10 यानी कि 100। तो ये हमने निकाल लिया इन रेशियो की मदद से और इन टोटल नंबर्स की मदद से, इन दोनों की मदद से हमने इनबाउंड कॉल्स अलग कर लिए, आउटबाउंड कॉल्स अलग कर लिए, ठीक है। जिसका नहीं निकला वो बी और डी, इन दोनों का डेटा नहीं निकला, तो आगे क्वेश्चन में दिया होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो टेबल पूरी समझ में आई। इस बार ग्राफ में दे रखा था टोटल कॉल्स और टेबल में दे रखा था इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल्स के बीच का रेशियो, दोनों की मदद से हमने दोनों को अलग अलग निकाल लिया। आगे क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस काम को बहुत स्पीड से करना है, हालांकि अभी समझा रहा हूँ तो इजीली समझो, सेट को 3-4 बार करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो इसमें बोला है, पहले इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स ऑफ फीमेल्स, अब देखो मेल्स फीमेल्स की बात आ गई इसके अंदर, ठीक है। एक तो पहले से ही कॉल्स था, कॉल्स के अंदर इनबाउंड आउटबाउंड था, आउटबाउंड इनबाउंड में भी था, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, अब इंटरनेशनल डोमेस्टिक में भी आ गया मेल फीमेल, ठीक है। तो है नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स बाउंडेड males to females bounded the inbounded calls in C are in the ratio 10 ratio 9, ठीक है। and the total number of males bounded the all the calls in C is 17, यानी 17 हमें दिया हुआ है टोटल जो हमारी मेल्स की जो बाउंडेड कॉल है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स बाउंडेड द इनबाउंडेड कॉल्स एंड आउटबाउंडेड कॉल्स इन द सेंटर सी सेंटर की बात हो रही है। चलो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम को देखते हुए चलेंगे अपने लोग। एक मिनट थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं, यार डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिए क्या, थोड़ा सा रुको सेट कर लेता हूँ। हाँ तो ठीक है अब हैं, अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन हमें जो पहले बोला ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है हमसे, यदि सी में आने वाली कॉलों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 10:9 के अनुपात में है और सी में सभी कॉलों में पुरुषों की कुल संख्या 70 है, यानी कि सी में जो टोटल कॉल्स की हैं, टोटल कॉल्स मेल्स को वो कितनी है 70 सी में, यानी कि टोटल मेल्स कॉल कितनी है 70, चाहे वो आउटबाउंड में हो चाहे इनबाउंड में हो, ठीक है। टोटल 70 है, ध्यान रखना, ये हमें दिया हुआ है। केंद्र सी में इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। हमें निकालना क्या है, केंद्र सी में इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल्स, इनबाउंड, अरे बी ऊपर लिखना, इनबाउंड कॉल्स फीमेल माइनस आउटबाउंड कॉल्स फीमेल्स, ये निकालना है हम लोगों को, कितना है अंतर, डिफरेंस निकालना है,
ठीक है। इनबाउंड कॉल्स में फीमेल कितनी, आउटबाउंड कॉल्स में फीमेल कितनी, ये निकालना है। अरे सॉरी यार, दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी, ठीक है। यानी कि सी में हमें टोटल मेल्स कॉल कितनी करी है, 70। अब वो 70 जो कॉल है मेल्स की, वो इनबाउंड में भी आउटबाउंड में टोटल मिला के बता रहा है, ठीक है। टोटल 70 कॉल्स है मेल्स की। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इनबाउंड कॉल्स में फीमेल और आउटबाउंड कॉल्स में फीमेल, दोनों को निकाल कर दोनों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, इतना काम करना है, समझ गए। तो सी की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉल्स, सी की बात हो रही, ध्यान रखना, ठीक है ना। सी में टोटल कॉल्स कितनी है, ऊपर जाएंगे हम, सॉरी इधर जाएंगे, हाँ। सी में बार ग्राफ में देखा कि सी में टोटल कॉल्स 120 हैं, ठीक है। हमने देखा कि सी में टोटल कॉल्स 120 हैं, समझ गए। और हम जानते हैं इस 120 में इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स भी हैं, और जो कि हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो हमें अब टाइम लगेगा नहीं देखने में, बस देखना है। सी में इनबाउंड कॉल्स 95, आउटबाउंड कॉल्स 25, ठीक है। अगर हम नहीं निकालते तो हमें यहाँ निकालना पड़ता, 95 25, ठीक है। अब वो कह रहा है इनबाउंड कॉल्स की फ़ीमेल चाहिए हमें, इसमें फ़ीमेल कितनी है, मतलब फ़ीमेल को कितनी कॉल की गई थी, मतलब फीमेल इनबाउंड्स कॉल का मतलब कि करने वाले, आउटबाउंड से करता हूँ उधर से आने वाली कॉल, ठीक है। तो इनबाउंड्स कॉल में फीमेल ने कितनी कॉल की, आउटबाउंड्स कॉल में फीमेल को कितनी कॉल आई, यानी कि इसमें भी मेल है फीमेल है, इनका रेशियो, इसमें भी मेल है फीमेल है, कॉल करने वाले मेल फीमेल दोनों हैं, और जिनको कॉल आई उस पर भी मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज़ दे रखी है, यदि सी में आने वाली कॉल इसका मतलब इनबाउंड कॉल्स, किसकी बात हो रही है, इसकी इनबाउंड कॉल्स, आने वाली कॉल यानी इनबाउंड कॉल्स में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 10:9 के अनुपात में है। इनबाउंड कॉल्स में पुरुष और महिला का रेशियो 10:9 है, मिल गया हमें 10:9, ठीक है, समझ गए। तो हमें मालूम है जब 10 तो इनका रेशियो है तो टोटल कितना आ जाएगा, 19, और है कितना टोटल कॉल, 95। तो जब 19 यूनिट 95 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 19 पंजे 95, यानी 5, एक यूनिट 5 के बराबर, निकाल लिया ना माइंड में, ठीक है। इसे बार बार नहीं बताऊंगा, फिर से मैंने पहले बताया था, अब कई बार कह चुका हूँ ये बात में, ठीक है। तो जब दो रेशियो दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो 19 हो जाएगा, 19 बराबर है 95 के, तो 19 पंजे 95, यानी एक बराबर है 5 के, तो 10 किसके बराबर होगा, 10 पंजे 50, ये हो जाएगा हमारा 50, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मेल्स, इनबाउंड कॉल्स में मेल्स हैं 50, इनबाउंड कॉल्स में फीमेल्स हैं 45। अब वो पूछ रहा है कि इनबाउंड कॉल्स में फीमेल, आउटबाउंड कॉल्स में फीमेल का अंतर बताना। तो इनबाउंड कॉल्स का फीमेल तो हमने 45 निकाल लिया, लेकिन आउटबाउंड कॉल्स का फीमेल कितने हैं ये हमें निकालना है, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो अब इसे निकालने के लिए हमें मेल या फीमेल में कुछ पता होना चाहिए, समझ गए। तो हमें एक चीज़ और डेटा दे रखा है कि सी में टोटल कॉल्स मेल्स की 70 हैं, टोटल कॉल्स इनबाउंड आउटबाउंड सब मिला के टोटल कॉल 70 हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि इनबाउंड्स में 50 कॉल तो मेल को जा रही हैं, तो हमें बोला कि 70 टोटल है और 50 यहाँ पे आ गई, तो बाकी कितनी है 20, 50 60 70 20। तो जब इनबाउंड में 20 हैं तो बची हुई इसमें होंगी मेल की, ठीक है, तो ये हो जाएंगी 20। अब देखो सी में टोटल मेल्स को कॉल्स कितनी है 70, ये हमसे बोला गया है। अब देखो यहाँ पे इन आउटबाउंड में 20 थी, इनबाउंड में 50, 50 60 70, तो मेल्स टोटल 70 हो गया, ये बात हमसे बोल रखी थी, ठीक है। तो हमने जब 50 निकाला तो भाई जब 50 टोटल मेल्स कॉल 70 थी, 50 यहाँ पे हो चुकी हैं, तो 20 इधर होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब ये 20 है, ठीक है, और लेकिन टोटल कॉल्स आउटबाउंड में कितनी है 25, और थी कितनी, मतलब सॉरी टोटल कॉल्स आउटबाउंड में 25 हैं आई, मेल्स को 20 मिल गई, तो बची हुई 25 में से 20 घटा दो, बची हुई फीमेल्स को 5 मिलेंगी। समझ में आ गया ना, यहाँ तक पूरी बात समझ में आई क्या करा हम लोगों ने, ठीक है। हमने क्या करा, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि सी सेंटर में टोटल कॉल्स मेल्स की 70 है, और हमसे पूछा कि इनबाउंड फीमेल्स कॉल्स एंड आउटबाउंड फीमेल्स कॉल्स के बीच अंतर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे सी के बारे में देखिए क्या रखा है। सी के बारे में टोटल कॉल्स दे रखे हैं 120, और 120 से हमने निकाल लिया इनबाउंड कॉल्स आउटबाउंड कॉल्स 95 25। क्योंकि ऐसा क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा था 19:5, तो ये टेबल हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो इनबाउंड कॉल्स आउटबाउंड कॉल्स हम सी की निकाल चुके हैं 95 25, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनबाउंड कॉल्स 95, आउटबाउंड कॉल्स 25, ठीक है। अब इसके अंदर मेल फीमेल थी, इसके अंदर मेल फीमेल, तो इनबाउंड कॉल्स यहाँ पे लिखा है साफ साफ, सी में आने वाली कॉल्स,
इनबाउंड कॉल्स की बात हो रही है, जो आने वाली कॉल्स वो इनबाउंड कॉल्स, ठीक है। तो सी में आने वाली इनबाउंड कॉल्स 10:9 के रेशियो में मेल फीमेल का यहाँ पे कर लिया। अब हमें मालूम है कि ये 10:9 है, तो इसको टोटल कर देंगे तो 19 हो जाएगा, और टोटल हमने देखा 95, यानी 19 यूनिट 95 के बराबर, तो 1 यूनिट 19 पंजे 95 यानी 5 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 10 यूनिट किसके बराबर होगी, 10 पंजे 50। 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 9 यूनिट कितने, 9 पंजे 45, 50 और 45 ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमसे एक चीज़ हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इनबाउंड कॉल्स 50-45 मेल फीमेल का निकल गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें 50 मेल्स कॉल्स पता चलेगा कि इनबाउंड्स में आई हैं। तो हमसे बोला कि टोटल मेल्स कॉल्स की गई 70, तो 50 जब यहाँ पे हो गई तो बची हुई 20 इसके अंदर होंगी, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता था। तो 50 ये 20 से 70 हो गई, ठीक है। तो अब इन आउटबाउंड कॉल्स 25 थी टोटल, जो कि 50 मेल को कर दी गई हैं, तो बची हुई 5 फीमेल को की होंगी, ठीक है। तो फीमेल यहाँ पे भी निकल गई, यहाँ पे भी निकल गई। अब इसका डिफरेंस पूछा है। इनबाउंड कॉल्स फीमेल 45, आउटबाउंड कॉल फीमेल्स आउटबाउंड कॉल्स फीमेल 5। 45 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 40। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा समझने वाला था, थोड़ा सा इधर घुमाने वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो, टेलीग्राम पर लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से जुड़ के हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं बता दूंगा, सही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अगर होमवर्क में कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत हुई होगी, ठीक है। चलिए उसके लिए सॉरी चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स ऑफ डी आर इन द रेशियो 23:7, ठीक है। देन इनबाउंड कॉल्स ऑफ डी आर y+3% मोर देन टोटल कॉल्स मेड बाय बी if the ratio of domestic inbound calls and international inbound calls of C is y+4 है, ये m+4 नहीं है, y+4, और यहाँ पे इसने v कर दिया। मैंने जब कॉपी पेस्ट करा तब दिक्कत हो गई होगी, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया। y+4 इन दोनों को सही कर लेना, ये भी y+4 है, ये भी y+4 है, ठीक है। चलो, y+4 रेशियो 3, फाइंड द इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स ऑफ सी, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। चलो करते हैं हम लोग। हमसे कह रहा है डी की इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल का अनुपात 23:7 है। तो हमें क्या इसमें नहीं दे रखी डी, अच्छा हाँ, हमें डी का नहीं दे रखा ना, तो डी का इन्होंने रेशियो यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन में क्या रेशियो दिया, 23:7। तो यहाँ पे हम 23:7 करेंगे, और डी की टोटल कितनी है, डी में टोटल 150 है, तो हमें रेशियो पता चल गया आप, और 150 टोटल पता चल गया। तो इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स हम निकाल सकते हैं, तो पहले वही निकाल लेते हैं, ठीक है। डी की टोटल कॉल्स कितनी है, 150, और हमें रेशियो दे दिया इनबाउंड कॉल्स का, आउटबाउंड कॉल्स का, ठीक है। कितना दे रखा है, 23:7, 23:7, ठीक है। पहले नहीं दे रखा था, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम निकाल लेते पहले ही, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता। हालांकि ये क्वेश्चन में देख के 23:7 30 हो गया, ये 150 है, यानी कि 1 का मान 5 आ जाएगा। हम सीधा 23 से गुणा करते 5 की, 7 से गुणा करते 5 की, सीधा डी का इनबाउंड कॉल्स लिख देते, डी का आउटबाउंड कॉल्स लिख देते, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, माइंड में सारी कैलकुलेशन करके एंड में जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्पीड से करना है, मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए कर दे रहा हूँ। तो अब 23 और 7 कितना हो गया, 30, टोटल यूनिट 30 हो गई। 30 बराबर है 150 के, क्योंकि टोटल है, तो 30 यूनिट बराबर है 150 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 के, क्योंकि 30 को हम काटेंगे तो 50 के बराबर जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 23 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसका, 7 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 7 पंजे 35, और 23 पंजे 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो 5 दूनी 10 और 5 से 15 115, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ गया हमारा टोटल, अरे सॉरी यार, रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं, टोटल है ये, टोटल, ठीक है। सॉरी, ये टोटल है, ये टोटल है। 23 का मान हो गया, यानी अब डी की टोटल कॉल्स थी 150, जिसमें से इनबाउंड कॉल से 115, आउटबाउंड कॉल से 35। समझ गए ना आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, यहाँ तक हो गया ना। हाँ, तब डी की इनबाउंड कॉल यानी कि 115, ठीक है, ध्यान रखना। डी की इनबाउंड कॉल बी द्वारा की गई कुल कॉल से, डी की इनबाउंड कॉल बी द्वारा की गई टोटल कॉल्स, तो बी में टोटल कॉल्स कितनी है, 100
100 से y प्लस 3% अधिक है। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट नहीं ऐसे लिख दे रहा हूँ। डी की इनबाउंड कॉल्स यानी कि 115, बी की टोटल कॉल्स से y प्लस 3%, दिख रहा है, y प्लस 3%, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, अधिक है, ये बोला इसने। ठीक है, इसने साफ साफ बोल दिया डी की इनबाउंड कॉल्स यानी कि जो कि 115 है, ये एक चीज़ है, डी की इनबाउंड कॉल्स जो कि 115 है, बी की टोटल कॉल्स जो कि 100 हैं। ठीक है, याद रखना, बी की टोटल कॉल्स जो कि 100 हैं। ठीक है, डी की इनबाउंड कॉल्स जो कि 115 है, बी की टोटल कॉल्स जो कि 100 हैं से y प्लस 3% अधिक है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, तुम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब क्या है, डी की इनबाउंड कॉल्स 115, बी की टोटल कॉल्स यानी 100 से कितना अधिक है, इसकी जगह पे लिख लो कितना, इसकी जगह पे लिख लो कितना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब इसको भूल जाओ तुम थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 1 मिनट लो, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, अब याद, अब पढ़ो, डी की इनबाउंड कॉल्स जो कि 115 है, बी की टोटल कॉल्स जो कि 100 से कितना अधिक है, यानी कि 115 100 से कितना अधिक है, निकाल लो चुपचाप, उसे बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पहली बात जो कह रहे हैं वो निकालो, 115 100 से कितना परसेंट अधिक है, परसेंट में अधिक है। ठीक है, ध्यान रखना कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, याद रखना। चलो, तो 115 100 से कितना परसेंट अधिक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को नीचे रखेंगे क्योंकि 100 से पूछ रहा है। अब कितना अधिक और कम जब आता है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 गुणे 100, 100 से 100 कट गया यानी कि 15% अधिक है, 15% अधिक है। ठीक है, अब हमने निकाल लिया 115 बी की टोटल कॉस्ट 100 से 15% अधिक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, अभी से हटाओ, क्वेश्चन कह रहा था कि डी की इनबाउंड कॉल्स 115, बी की टोटल कॉल्स यानी कि 100 से y प्लस 3% अधिक है। ठीक है, तो हमने निकाला 15% अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है y प्लस 3% अधिक है, इसका मतलब 15% और y प्लस 3% बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। चलो, अब बात आती है कि भाई हमने जो निकाला 15% और जो क्वेश्चन कह रहा है y प्लस 3%, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, हमने निकाला कितना परसेंट, वो कि 15 आया, क्वेश्चन कह रहा है कि y प्लस 3% अधिक है, हमने निकाला तो 15% अधिक आ रहा है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब इन दोनों चीज़ें से परसेंटेज कट गया, 15 बराबर y प्लस 3 इधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 12, तो y का मान आ गया 12। समझ गए, इस लाइन को समझे ना। ठीक है, मैं जैसे ये सोच रहा था इस लाइन को कैसे समझाऊं। ठीक है, बहुत दिन से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कोशिश की कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि जब मैंने जिनसे पढ़ा था उन टीचर ने समझाया तो बड़ा मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि अब पता नहीं वो समझाना चाहे थे, मैं समझ नहीं पाया था क्या, तो लेकिन उन्होंने, मैं जब बताया तो मैं थोड़ी देर कन्फ्यूज़ था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने बहुत टाइम दिया, समझा अच्छा ये चीज़ है, तो मैं सोचा कि फिर आपको कैसे समझाऊँ। तब मैं थोड़ा इधर दिमाग लगाया कि इस चीज़ को कितना में बदल देते हैं कि कितना परसेंट अधिक है, तो बस समझ में आ गया, जितना आएगा वो इसके बराबर है। समझ गया ना। चलिए, y बराबर 12 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, y बराबर 12 आ गया। हाँ, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश तो मुझे भी इतनी नहीं आती। अब कह रहा है कि यदि सी की घरेलू यानी कि डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स और अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड कॉल्स, तो सी की बात चल रही है अब, तो हमें मालूम है, एक मिनट रुको, सी की घरेलू यानी डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स और इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स का अनुपात y प्लस 4 y है, मैंने बताया सही कर लेना, y प्लस 4 और 3, y प्लस 4 अनुपात 3 है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से, y प्लस 4 अनुपात 3, ये थोड़ा गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो सी की बात चल रही है, अब सी की बात चल रही तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, सवाल टफ नहीं है, यहाँ तक सवाल हो गया, ऊपर से लेके यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब कह रहा है सी की बात कर रहा है, तो सी की टोटल कॉल्स कितनी है, फटाफट ये पता करो। क्वेश्चन की ओर गए, ए बी सी 120 हैं, इसमें क्या क्या है, इनबाउंड कॉल्स हैं, आउटबाउंड कॉल्स हैं। सी की इनबाउंड आउटबाउंड कितनी है, सी पे गए, इनबाउंड 95, आउटबाउंड 25। ठीक है, ये 95
ये 25 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू इनबाउंड कॉल और अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड कॉल्स, यानी कि इसकी बात कर, इनबाउंड कॉल्स की बात कर रहा है वो, आप ठीक है। डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स, इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स, समझ गए? क्योंकि भाई इनबाउंड कॉल्स में डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है, ऐसी आउटबाउंड में भी डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, लेकिन आउटबाउंड की बात ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इनबाउंड की बात कर रहा है कि इनबाउंड, डोमेस्टिक इनबाउंड एंड इंटरनेशनल इनबाउंड, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना दे रखा है? इन दोनों का रेशियो दे रखा है y+4:3, y+4:3, सही कर लेंगे। y है, ये v नहीं है, y है, यहाँ पे अनुपात आएगा, यहाँ पे लिखा है y+4:3। तो इसका और इसका अनुपात है y+4:3। अब y का मान तो हमें मालूम है यार, y का मान 12 है, तो 12 और 4 16 हो गया, तो कितना हो गया? 16:3। अब एक चीज़ देखो, 16 और 3 कितना होता है? 19। 19 यूनिट का मान कितना है? 95, क्योंकि टोटल तो यही है, इनबाउंड कॉस्ट टोटल कितनी है? 95 है। तो 19 यूनिट का मान 95 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 19 पंजे 95, तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया, तो 16 पंजे 80, 3 पंजे 15 आ गया ना। सी की डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स 80, सी की इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स 15। अब पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में सी की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स ज्ञात कीजिए। लो भाई निकल गई। सी की इनबाउंड कॉल्स, वो भी इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स 15। आंसर 15 हमारा आंसर है, ठीक है। चेक कर लेते एक बार। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 15, समझ गए? चलिए, इस क्वेश्चन में भी कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आराम से टेलीग्राम पे आओ, पूछ सकते हो, ठीक है। हालांकि कोई आई नहीं होगी, बहुत बेसिक से समझाया, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ठीक है। चलो, इसने बोला है द टोटल इंटरनेशनल कॉल्स। टोटल इंटरनेशनल कॉल्स का मतलब है बाय ए, यानी कि ए की टोटल इंटरनेशनल कॉल्स, यानी कि इनबाउंड में जो इंटरनेशनल थी वो भी, आउटबाउंड में जो इंटरनेशनल है वो भी, ध्यान रखना, ठीक है। इज 41 एंड द रेशियो ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स एंड आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स आर इन द रेशियो 4.5:2, 4.5:2, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स बाय ए एंड आउटबाउंड कॉल्स बाय ई। ध्यान रखना है, यहाँ पे ए और ई के बीच का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, हिंदी में करेंगे हम लोग, इंग्लिश में समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो, ए द्वारा कुल अंतर्राष्ट्रीय कॉल 41 हैं। सबसे पहले तो ये पता करो कि ए द्वारा टोटल कॉल्स कितनी है, जिसमें से इनबाउंड कितनी है, आउटबाउंड कितनी है, फिर बाद में हम इंटरनेशनल पे और डोमेस्टिक पे आएंगे, ठीक है। चलो, ये रहा हमारा ए की टोटल कॉल्स कितनी है? 80। 80 में कौन कौन से हमारे पास? इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स, समझ गए। अब हम इसका निकाल चुके हैं, ये देखो, ए का इनबाउंड्स 55 है, आउटबाउंड्स 25 है, 55 25, समझ गए। अब इनबाउंड में भी डोमेस्टिक होगा, इंटरनेशनल होगा, आउटबाउंड में भी डोमेस्टिक होगा, इंटरनेशनल होगा, तो इसका डोमेस्टिक इधर मान लेते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है। चलो, हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है कि ए द्वारा कुल इंटरनेशनल कॉल 41 हैं। कुल इंटरनेशनल कॉल यानी कि इनबाउंड इंटरनेशनल, आउटबाउंड इंटरनेशनल 41 है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी प्लस यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका बराबर है 41, समझ गया ना। इसलिए यही तो बोला है कि ए की टोटल इंटरनेशनल कॉल्स 41 है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी मिला के 41 है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या वैल्यू पता करते हैं। लेकिन हमसे एक चीज़ और बोली है, इनबाउंड घरेलू कॉल यानी कि इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल, इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल और आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल, आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स यानी कि ये का अनुपात 4.5:2 है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ समझना, 4.5:2 दे रखा है। अब मैं पॉइंट में लूँगा तो यार मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत तो होगी, आपको भी पता है, पॉइंट में लेंगे तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। एक मिनट, रोशनी कम क्यों होगी भाई? ठीक है,
तो ठीक है, अब मैं 4.5 यहाँ ले लूँ, 2 यहाँ ले लूँ तो मुझे दिक्कत होगी। तो यार इसको मैं थोड़ा सा होल नंबर में बना देता हूँ। अगर इसमें इसमें मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये 9 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इसमें 2 से गुणा करो, ये 9 बन जाएगा। इसमें 2 से गुणा करो, 4 बन जाएगा। अब हमने गुणा दोनों में किए तो कुछ अंतर नहीं हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, रेशियो में कोई अंतर नहीं हुआ। इसमें करते इसमें नहीं करते तब दिक्कत हो जाती है, सब सवाल गलत हो जाता है। लेकिन इसमें भी 2 से गुणा किए, इसमें भी 2 से गुणा किए, सेम नंबर से गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9:4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम 9:4 मान लेते हैं 4.5 और 2 की जगह। ऐसा क्यों किया? कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। पॉइंट को हटा दिया, अब 9 हो गया इसकी जगह पे, 4 हो गया इसकी जगह पे। ठीक है, चलो अब हम क्या लेंगे कि ए की इंटरनेट वो इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स का रेशियो दे रखा 9:4, ये दे रखा 9:4। समझ गए? टोटल कितनी है? इनबाउंड कॉस्ट टोटल 55 है, आउटबाउंड कॉस्ट टोटल 25 है, लेकिन इन दोनों का रेशियो दे रखा 9:4। ठीक है, अब इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स 9:4 हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स हमें नहीं पता। तो अगर हम इसको 9x मान लें और इसको 4x मान लें तो 55 में से 9x घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 25 में से 4x घटाएंगे तो ये आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब हम यहाँ पे x क्यों मान रहे हैं? x इसलिए मान रहे हैं ताकि हमें वैल्यू पता चले। जिस x अगर हम यहाँ पे x मानेंगे तो हमें x का मान पता चलेगा, तब जो भी x का मान आएगा इसमें गुणा कर देंगे, बस हमें यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, हमें मान नहीं पता है अभी, इसीलिए हम x मान रहे हैं। ठीक है, तो 9:4, इसको हम 9x मान लेते हैं कि 9x है, ये भी मान लेते हैं कि 4x है। ठीक है, तो टोटल है इतनी और डोमेस्टिक वाली 9x है, तो टोटल में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 55 माइनस 9x, ये हो जाएगा 25 माइनस 4x बराबर कितना? 41। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो साइड में लिख लेता हूँ थोड़ा सा। 55 9x प्लस 25 4x बराबर 41। 55 और 25 60 70 80, 9 में 9 5 9 4 13 41, ये इधर चला गया, इसे इधर कर। ये x का x माइनस का है ना 13x, इसको इधर ले जाओ, प्लस का बना देंगे, इसको इधर ले जाओ। 80 माइनस 41 बराबर 13x। 80 में से 40 गया, 40 40 से 39, तो 13 में पहाड़ में 39 आता है, 13 × 39 39, एक्स बराबर कितना आ गया? 3। एक्स का मान 3 आ गया। ठीक है, तो एक्स का मान 3 आने से क्या पता चला हमें? अब एक्स का मान 3 आ गया, हमें डोमेस्टिक कॉल्स 9 × 27 हो जाएगी, 4 × 12 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं पूछा क्या, आगे करना क्या है। एक्स का मान 3 आ गया, ठीक है सही है। तो यहाँ तक हो गया ना। ए द्वारा इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स, ए द्वारा इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स जो कि कितनी है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, यहाँ लिख देता हूँ ए की इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स कितनी है? 9x, 9 का मान कितना है? 9 सॉरी x का मान कितना है दिख रहा है? x का मान कितना है? 3, तो 9 × 3 = 27। ए की इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल 27 हो गई। आगे क्या कह रहा है? ए द्वारा इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स और ई द्वारा, ई अब ए की बात नहीं हो रही है, ई की बात हो रही है। ई द्वारा आउटबाउंड कॉल्स का अनुपात ज्ञात करना है। ई की आउटबाउंड कॉल्स कितनी है? ई के पास गए, ई की टोटल कॉल्स कितनी है? 220 है, तो ई की आउटबाउंड कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स 100 हैं, आउटबाउंड कॉल्स 120 हैं। ठीक है, चलो ई की आउटबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड में डोमेस्टिक इंटरनेशनल नहीं पूछा है उसने, सीधा बोला है कि ई द्वारा आउटबाउंड कॉल्स, बस पूरी आउटबाउंड कॉल्स कितनी है? 120। तो इसका रेशियो पूछा है, बता दो, सिंपल। 27:120 कटेगा क्या? 2 1 3 27। चेक कर लेते हैं आंसर में क्या दे रखा है। 27:120 दे रखा है। ठीक है, 27:120 दे रखा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, इसको हम सॉल्व शायद 3 से कट जाएगा ना। 3 × 27, 3 3 6 3 3 4 12 40, ये आना चाहिए वैसे सिंप्लीफाई तो ये होना चाहिए 9:40, लेकिन इन लोगों ने 27:120 ही दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमें से याद है ना, रेशियो सबसे सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म होती है, सब जो एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखी होती है, ये होना चाहिए वैसे, पर इन लोगों ने ये दे रखा है, कोई बात नहीं। मतलब
थोड़ा सा परेशान करने के लिए दे रखा होगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा उस हो गया ना क्वेश्चन, ये वाला समझ में आया। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए वैसे अब इतनी आराम से सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आज का। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला है टोटल इंटरनेशनल कॉल्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों की मिला के। भाई एक जैसे कि एफ में इनबाउंड भी है आउटबाउंड भी है, तो इसमें इंटरनेशनल भी है डोमेस्टिक भी है, इसमें भी इंटरनेशनल इसमें भी डोमेस्टिक, तो दोनों की इंटरनेशनल कॉल की बात कर रहा है। ठीक है, एफ की नहीं, मैंने एग्जांपल दिया था। टोटल इंटरनेशनल कॉल्स यानी कि इनबाउंड वाली भी आउटबाउंड वाली भी बाय बी की बात हो रही है, एंड टोटल इंटरनेशनल कॉल्स इनबाउंड वाली भी आउटबाउंड वाली भी बाय डी आर इन द रेशियो 26:45 and domestic calls inbound and outbound by B are 20% less than total domestic calls inbound वाली भी और outbound वाली भी by D. Find the difference between international calls by B and total calls by F. ठीक है, ये दे रखा है। हिंदी में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, इसमें बोला बी द्वारा, दिख रहा है ना, बी द्वारा कुल अंतर्राष्ट्रीय कॉल, अरे यार बैटरी भी नहीं है, बी द्वारा कुल अंतर्राष्ट्रीय कॉल इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों मिला के, और डी द्वारा कुल अंतर्राष्ट्रीय कॉल इनबाउंड और आउटबाउंड मिला के का अनुपात 26:45 दे रखा है। तो पहले तो जो दे रखा है वो लिखते हैं हम। हमें दे क्या रखा है, इंटरनेशनल कॉल का बी द्वारा और इंटरनेशनल कॉल का डी द्वारा, ठीक है, अनुपात दे रखा है। तो इंटरनेशनल कॉल बी की इंटरनेशनल कॉल अनुपात इंटरनेशनल कॉल डी की, रेशियो क्या दे रखा है, 26:45 दे रखा है, 26:45 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। हमने अभी कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है और बी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल, बी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल डी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल का कॉल से 20% कम है। यानी कि बी की जो एक मिनट यहाँ पे समझाता हूँ। ये कह रहा है डोमेस्टिक कॉल्स बी की बराबर है किसके, डी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल से 20% कम है बोल रहा है। ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी, बराबर का चिन्ह आएगा। डी द्वारा बी की डोमेस्टिक कॉल्स डी की डोमेस्टिक कॉल से 20% कम है, तो डोमेस्टिक कॉल्स ऑफ बी डोमेस्टिक कॉल्स ऑफ डी कम है 1 - 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने कहाँ से लिखा है। ठीक है, 20% कम है, इसका मतलब डी का 20% हम कम करेंगे, उसके बाद उसमें जोड़ देंगे, मतलब घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। भाई किसी नंबर का, अब तुम्हें यार एक तो बेसिक सिखा जाएगा, मैं परेशान हो गया आप लोगों को। अब मैं हालांकि बहुत बार बता दूंगा उस चीज़ को। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कुछ बच्चों को, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला 100 का मतलब 140 का 20% कम है, मतलब 100, ये जो 100 है 140 का 20% कम है उसके बराबर है, यानी कि 1 - 1/5। अब जो इसका आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब ये जो 100 है 140 के 20% कम के बराबर है, तो 140 का जो 20% कम है वो कितना है, पहले हम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 140 इसमें ऐसे कर देंगे, 140 का 20% कम, ये निकालना हम लोग, 140 का 20% कम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसको पहले 20% करो, इसका 20% कितना होगा, अरे 1/5, और 5 से काट लो, 5 से कम 1/5 होगा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 हुआ। ठीक है, अब जो ये 28 आया, ये 28 140 में से माइनस करना है तुम्हें। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम इसको इस तरीके से भी तो कर सकते थे, 140 ये काम कर सकते थे। तो 140 की पहले एक बार, फिर 140 की माइनस करके एक माइनस का 1/5, ये तो काम करना है। तो इतना काम हम इसको इस तरीके से कर रहे थे। तो 100 बराबर है 140 के 20% के कम के। ठीक है, तो इसका जितना भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे और 100 उसके बराबर होगा।
ठीक है, समझ गए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/5। इसे सॉल्व करोगे इतना ही आएगा 4/5। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया 140 गुणे 100, इस तरीके से हो जाएगा। समझ गया ना। तो इतनी चीज़ मैं समझा दी, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे आके पूछना, और भी अच्छे से और डीप से समझा दूंगा। ठीक है, तो सवाल में हमसे बोला है बी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल, बी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल डी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल से 20% कम है। ठीक है, ये बीच में जो आउटबाउंड इनबाउंड लिखा है इस पर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो डी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल से 20% कम है। तो डी द्वारा कुल डोमेस्टिक कॉल से 20% कम है, यानी कि ये जो बी का डोमेस्टिक कॉल है ना, ये डी के डोमेस्टिक कॉल से 20% कम के बराबर है। ठीक है, तो डी के डोमेस्टिक कॉल में से हम 20% कम करेंगे, उसमें घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, डोमेस्टिक कॉल ऑफ डी 4/5 आ गया, डोमेस्टिक कॉल ऑफ बी, अब ये गुणे में है तो इधर ले आओ, बटे में आ जाएगा। तो डोमेस्टिक कॉल ऑफ बी बटे डोमेस्टिक कॉल ऑफ डी बराबर आ जाएगा 4/5। इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं इधर, डोमेस्टिक कॉल ऑफ बी रेशियो डोमेस्टिक कॉल ऑफ डी बराबर है 4/5 के। अब एक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना, समझ गया ना, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ पे क्या करा, चलिए अब उसने बोला है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल कॉल बी की, इंटरनेशनल कॉल डी की, डोमेस्टिक कॉल बी की, डोमेस्टिक कॉल डी की रेशियो में दे रखा है। समझ गया आप लोग, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल भी दे रखी है और डोमेस्टिक भी दे रखी है बी की, और डी की इंटरनेशनल भी दे रखी है और डोमेस्टिक भी दे रखी है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी की टोटल कॉल आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी की टोटल कॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए। आगे लेकिन आगे क्या क्या पढ़ लेते हैं हम लोग। बोला है बी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉल और एफ द्वारा कुल इनबाउंड कॉल्स के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो बी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉल, तो भाई पहले बी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉल निकालनी पड़ेगी। तो बी की इंटरनेशनल कॉल से निकालनी है, लेकिन हमें तो सिर्फ रेशियो में दे रखा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन हम जानते हैं एक चीज़, यहाँ बी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है। तो बी का टोटल कितना है, बी का टोटल कितना है 100, और डी का टोटल कितना है, डी का टोटल कॉल है 150। एक चीज़ और, इसकी टोटल कॉल्स में इनबाउंड भी है आउटबाउंड भी है। ठीक है, ये चीज़ तो आप भूल तो नहीं गए ना अभी तक। एक चीज़ जैसे कि बी की कॉल्स हैं मान लो 100, इस 100 में इनबाउंड कॉल्स भी हैं आउटबाउंड कॉल्स भी हैं, इसमें इंटरनेशनल भी हैं डोमेस्टिक भी हैं, इसमें इंटरनेशनल भी हैं डोमेस्टिक भी हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें बी का इंटरनेशनल कॉल्स, टोटल इंटरनेशनल कॉल्स दे रखी हैं, यानी कि ये वाली भी ये वाली भी। तो ये जो इंटरनेशनल कॉल्स का रेशियो देखा 26, ये इन दोनों का है। ठीक है, और जो ये डोमेस्टिक कॉल्स दे रखी हैं ये दोनों चीज़ें हैं, ये वाली भी ये वाली भी। तो ये चारों चीज़ें हमें दे रखी हैं, इसका मतलब इन सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल कॉल्स आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी। ठीक है, वही बताना चाह रहा हूँ। चलो, तो अब हमें डोमेस्टिक कॉल्स बी की और इंटरनेशनल कॉल बी की जोड़ देंगे, इंटरनेशनल कॉल बी की प्लस डोमेस्टिक कॉल्स बी की जोड़ देंगे, किसके बराबर होगा 100 के। क्यों 100 के बराबर होगा, क्योंकि बी का टोटल 100 कॉल्स हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 100 के बराबर होगा। ठीक है, एंड इसका मान कितना है 26, लेकिन 26 नहीं ले सकते क्योंकि ये रेशियो में है, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा इसके साथ में। ठीक है, 26A मान लेते हैं, 26A मान लेते हैं, और डी को यहाँ पे 4 दे रखा है, ये भी रेशियो में दे रखी है, रेशियो हम नहीं लिख सकते डायरेक्ट, तो 4B मान लेते हैं। अब ये हो गया 100 के बराबर। समझ गए, ये 2 से कट रहा है, पहली बात 2 से काट दो, इसे भी काट दो, 13 ये आ जाएगा, इसे भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे 50 आ जाएगा। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब सेम काम इसके साथ कर लेते हैं, डी के साथ। डी का टोटल 150 दे रखा है, ठीक है ना, तो डी का भी निकाल लेते हैं। इंटरनेशनल कॉल डी की, डोमेस्टिक कॉल्स डी की बराबर है 150 के। ठीक है, तो इसका मान लिख दो, इंटरनेशनल कॉल डी की 45, लेकिन 45 रेशियो में हमें क्या लिखना है 45A, क्योंकि जब इसको ए माना तो इसको भी ए मानना पड़ेगा, इसको बी माना तो इसको बी मानना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा एक है, इसको हमने बी मान लिया, मतलब इसके साथ में बी जोड़ दिया, इसके साथ में ए जोड़ दिया। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि इसका 26A ले लिया, इसका 45B ले लिया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरनेशनल कॉल में तुमने ए माना तो सब दोनों में ए मानना पड़ेगा, और डोमेस्टिक कॉल्स में जब बी माना तो दोनों में बी मानना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। प्लस
डोमेस्टिक कॉल डी की कितनी है 5 बी किसके बराबर है 150 के, क्योंकि ये दोनों जोड़ के टोटल आएगी तो टोटल 150 है हमारे पास, क्योंकि हमें बार ग्राफ में दे रखा है। ठीक है, चलो कितना हो गया ये, इसे हम 5 से काट सकते हैं, काट लो, 5 9 45 9 ए 5 एकम 5 बी आ जाएगा, 5 से 15 30 आ जाएगा। 2 समीकरण आए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ए और बी का मान आएगा, उसके बाद हम कुछ आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमने ये काम क्यों करा, हमें निकालना है बी द्वारा इंटरनेशनल कॉल, यानी कि बी की इंटरनेशनल कॉल हमें ये निकालनी है। तो ये तो हमें रेशियो में दे रखी है ना, तो रेशियो से इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हमने इसको 26A माना है और इसको माना है 45A। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जब ए का मान लगाएंगे इंटरनेशनल कॉल निकालने के लिए, इसमें ए का मान रखना पड़ेगा तब आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या माना है 4B 5B। इसकी डोमेस्टिक कॉल हमने 4:5 में दी थी, तो हमने डोमेस्टिक कॉल को 4B मान लिया और डोमेस्टिक कॉल्स के डी के डोमेस्टिक कॉल्स को 5B मान लिया। ठीक है, याद रखना। चलो अब ए और बी का मान निकालते हैं। अब यहाँ जगह तो बची नहीं, पेपर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो अब करते हैं। ठीक है, पेपर चेंज हो गया, तो ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इन दोनों को अब काम करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे काम को। इसमें से बड़ा कौन सा है, अच्छा एक चीज़ और देखो, चलो लिख लेते हैं पहले। 13A + 2B बराबर 50। एंड दूसरा समीकरण कौन सा है, इधर लिखते हैं। तो इधर लिखेंगे तो फिर हमें बराबर भी तो करना है भी, तो इधर ही लिख लेते हैं। 9A + B बराबर 30। ये एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, समझ गया ना, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें या तो इसे जोड़ना पड़ेगा या दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, या दोनों को घटाना पड़ेगा। हम जानते हैं ये चीज़ तो आप बहुत बेसिक चीज़ें करते हुए आ रहे हो काफ़ी सालों से। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे पूछना कि ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आई मुझे बता दो, मैं बता दूंगा बेसिक से। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें से या तो ए को बराबर करो या बी को बराबर करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी तो कोई एक चीज़ कटेगी तो किसी एक का मान आएगा, फिर जब एक का मान आएगा तो उसमें बी दूसरे में रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो 13 और 9 इन दोनों को बराबर करने बैठेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएंगी, लेकिन ये 2B है ये B है। इसमें अगर मैं इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 2B है तो यहाँ पे भी 2B हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दो पूरी समीकरण में, तो ये 9 दूनी 18 A B है तो 2B हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब ये बन गई समीकरण अच्छी खासी, यहाँ पे भी 2B यहाँ पे भी 2B। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2B से 2B कट जाएगा। ठीक है, अब ये ए का मान बचेगा, बस ये काम करना था। इसको यहाँ पर रख देते हैं, घटा लेते हैं। 18A 2B 60। अब हम यहाँ पे घटा क्यों रहे हैं, जोड़ क्यों नहीं रहे हैं, घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमें काटना है। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले, तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का घटा लो। माइनस का 18 में से 13 चला जाएगा, कितना जाएगा 5, लेकिन माइनस का 5 ये आएगा क्योंकि 18 बड़ा है। बराबर 60 में से 50 गया तो 10, लेकिन माइनस का 10 आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो 5 में 5 5 दूनी 10, ए बराबर 2 आ गया। ए का मान चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, ये बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये नंबर थोड़े छोटे लग रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ए का मान अगर इसमें रख दूंगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, जैसे रख के दिखा देता हूँ। 9A + B बराबर 30, 9 दूनी 18 + B बराबर 30, इधर चला जाएगा B में, अब इधर जाके घट जाएगा 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो ए और बी का मान आ गया 12, ए का मान 2, बी का मान 12। समझ गए इतनी सी बात। ठीक है, ये चीज़ मैंने करी, नहीं समझ आया तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब ए और बी का मान आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, बी के इंटरनेशनल कॉल्स निकालने थे। बी का इंटरनेशनल कॉल्स कितना है, 26A माना था हमने। 26 रेशियो 45 तो रेशियो था, अनुपात था, लेकिन हमने इसकी कॉल्स कितनी मानी, 26A मान ली। ठीक है, इसकी कॉल्स कितनी मान ली, 45A मान ली। तो हमें निकालनी है इंटरनेशनल बी की इंटरनेशनल कॉल्स 26A, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। तो इंटरनेशनल कॉल बी की हमने मानी थी 26A, ए का मान हमें पता है 2, तो 26 गुणे 2 हो जाएगी 52। इंटरनेशनल कॉल बी की आ गई। अब किसका पूछ रहा है वो, फ़ोन लाओ इधर, क्वेश्चन में देखते हैं। बी द्वारा इंटरनेशनल कॉल निकाल ली हम लोगों ने, और
एफ द्वारा कुल इनबाउंड कॉल के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो एफ की कुल इनबाउंड कॉल्स की बात कर रहा है। अब इसमें आ जाओ, इसे हटाओ, एफ ये रहा, एफ की टोटल इनबाउंड कॉल्स कौन सी हैं? इनबाउंड कॉल्स ये रही 60, ठीक है। तो एफ की इनबाउंड कॉल्स 60 हैं। अब वो इसके बीच अंतर पूछ रहा है, तो 60 में से 52 के कितना आएगा? 8। डिफरेंस कितना हो गया? 8। ये हमारा आंसर है। सवाल देखो इजी नहीं, मतलब टफ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा घुमाने वाला सवाल है। जहाँ दिमाग भटका वहाँ सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, 8 दे रखा है, चौथा ऑप्शन है हमारा 8, चौथा ऑप्शन 8 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझसे पूछना, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं। इफ़ टोटल आउटबाउंड कॉल्स बाय बी आर 33.33% मोर देन के प्लस 3 वेयर के इज द वैल्यू ऑफ इनबाउंड कॉल्स ऑफ बाय एफ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ बी इज द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस 108 बराबर 0। यानी कि इसका जो रूट आएगा उसका सबसे जो स्मॉलर वाला रूट है वो है बी की वैल्यू, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं इसको। इसमें दिया यदि बी द्वारा कुल आउटबाउंड कॉल्स एक्स प्लस 3 से 33.3% अधिक है, ठीक है। एक्स प्लस एक्स है कि, एक मिनट चेक करने दो, के प्लस 3 है, एक्स नहीं है यार, यहाँ पे इस बार आज गलती ज़्यादा होगी ना, चलो अगली बार से ध्यान रखूँगा। यहाँ पे के प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ पे बोला है यदि बी द्वारा कुल आउटबाउंड कॉल, बी की आउटबाउंड कॉल कितनी है? कुल आउटबाउंड कॉल एक्स प्लस 3 से 3, इसने कितना बोला है? कुल आउटबाउंड कॉल एक्स नहीं, के प्लस 3 माना, यहाँ पे के है, ठीक है। आप लोग सही कर लेना, के प्लस 3 से 33.3% अधिक है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो आउटबाउंड कॉल हो गई वो हो गई के प्लस 3 से 33.3% अधिक है। इसकी वैल्यू होती है 1/3, तो 1 प्लस 1/3, इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4/3, यानी कि के प्लस 3 4/3। आगे बोल रहा है जहाँ के एफ, के का मान कितना है? अब तुम कहो के का मान, सॉरी यार दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी, के प्लस 3 का 1/3% है, 1/3% अधिक है, तो अधिक हुआ तो हमने प्लस लगाया यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस 1/3, इसे सॉल्व करेंगे 4/3 आ जाएगा, के प्लस 3 का 4/3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे के की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में जहाँ के एफ द्वारा इनबाउंड कॉल का मान है, तो एफ का इनबाउंड कॉल कौन सी है? इनबाउंड कॉल सी है यानी कि 60, तो के का मान 60 है। क्वेश्चन में बोला है कि के, जहाँ पर के का मान एफ द्वारा इनबाउंड कॉल्स हैं, ठीक है, तो के का मान 60 हो जाएगा, प्लस 3 4/3 63 हो जाएगा। आगे कर लेते हैं, 63 4/3, अब 3 से इसे कर लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 चौक कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84। तो बी की जो आउटबाउंड कॉल्स हैं वो हैं 84, ठीक है। आउटबाउंड कॉल्स 84 आ गई, लेकिन बी की टोटल कॉल्स कितनी है? बी की टोटल कॉल्स हैं 100, ठीक है। तो जब इसकी टोटल कॉल्स 100 हैं, टोटल कॉल्स इसकी 100 हैं, बी की टोटल कॉल्स, ठीक है, 100 हैं, और जिसमें से आउटबाउंड 84 हैं, तो इनबाउंड कितनी होगी? बी की इनबाउंड कॉल्स कितनी हो गई? 16। भाई जब टोटल 100 है जिसमें से आउटबाउंड 84 है, तो इनबाउंड 16 हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि यदि बी समीकरण का छोटा मूल्य है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण ये दे रखी है, ठीक है, एम स्क्वायर, समीकरण दे रखी है हमें एक एम स्क्वायर, हाँ एम स्क्वायर माइनस ए एम, अच्छा इसे सही कर लेना, ये सी एम नहीं ए एम है, ठीक है। थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी, मुझे चेक करना चाहिए था, गलतियाँ ज़्यादा हो गई इसमें पेस्ट करने में। चलो कोई नहीं, मैंने बता देना, जहाँ पे सही करना है मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे ए एम कर लेना, ए एम। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ए का मान हम कहाँ से निकालें? ए का मान निकलेगा क्योंकि बी में रेशियो दे रखा है 4:A, और ये रेशियो किसका है? इनबाउंड्स कॉल का रेशियो 4, आउटबाउंड कॉल्स का रेशियो A, 4:A का रेशियो दे रखा है। और हमारे पास क्या है? इनबाउंड और आउटबाउंड, सॉरी, बी का इनबाउंड कॉल्स कितनी है बटे बी का आउटबाउंड कितनी है, यहाँ पे लिख लो,
इनबाउंड से हमारी 16, आउटबाउंड से हमारी 84। इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो है वो 4:21 का है, यानी कि रेशियो नहीं, हमारे पास वैल्यू पूरी पता है हमें। ठीक है, हमें पूरी वैल्यू पता है कि क्या नाम है, बी में आउट इनबाउंड 4 हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, और बी में आउटबाउंड 21 हैं। तो ये किसके बराबर होंगी, हमें दे रखा है रेशियो, कितना दे रखा है, इनबाउंड का कितना दे रखा है, इनबाउंड का 4, आउटबाउंड का ए, ये हमें रेशियो दिया है, तो हम इसको इक्वल करके ए का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 4 के 4 बराबर तो है ही, लेकिन ए किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम ए का मान रख के इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए रख दो, कितना हो जाएगा, m² माइनस 21m प्लस 103 बराबर 0। सॉल्व करो, अरे यार ये 108 है यार, 108 यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे फिर से करो। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं बता रहा हूँ क्या है, m² माइनस am प्लस 108 बराबर 0, ये है। ठीक है, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में बिल्कुल सही है। और यहाँ पे k, और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे a। ठीक है, ये इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश की वैल्यू चेक कर लेना, हिंदी में थोड़ा गलत दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क में भी कर नहीं पाए होंगे सही से, इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं। अब सॉल्व करो कि इसके तो माइनस प्लस, यानी कि रूट, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रखी है, इसे शॉर्टकट में करूंगा मैं। ठीक है, कैसे करूंगा, माइनस प्लस यानी कि प्लस प्लस। ठीक है, अब इसका वो कितना कैसा आएगा, 108 गुणा करके और जोड़ के 21, तो 12 नहीं में 108, 12 और 9 21 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो बड़ा है वो पहले लिखते हैं और जो छोटा है वो बाद में लिखते हैं, 9। तो एक रूट आ गया प्लस का 12, एक रूट आ गया प्लस के 9। अब हमसे बोला है कि बी का मान क्या है, तो b का मान ज्ञात कीजिए कब, यदि b समीकरण का छोटा मूल है, यानी कि सबसे छोटा वाला b का मान है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि इन दोनों में से रूट में से छोटा कौन सा है, 9। ठीक है, अगर वो बोलता है कि b का मान मूल इस समीकरण का बड़ा है, मतलब जो रूट आएगा उसका बड़ा है, तो 12 हो जाता है। इसने बोला कि छोटा मूल है, तो छोटा कौन सा, 9, तो b बराबर 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करो, इसमें 9 आंसर है, तीसरा देखो ऑप्शन 9 आंसर है। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। आज तो सेट था, बहुत बढ़िया सेट था। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस सेट को कम से कम 3 से 4 बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रीजन ही नहीं है, क्योंकि इस सेट को समझने के लिए भाई दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारी थी, मतलब वैल्यू बहुत सारी दे रखी है, इधर का उधर, इधर का उधर, फिर इसमें मिक्स करके निकालना हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा है ना। तो इसलिए इस सेट को मैंने आज अकेले कराया, क्योंकि टाइम अच्छा खासा लगेगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो मुझे जो भी दिक्कत आई हो मुझे टेलीग्राम से पूछ सकते हो आप। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है। चलिए फिर इसको यहीं पे आज फिनिश करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट DI। ठीक है ना, इसको आप कम से कम 3 से 4 बार जरूर करना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।